जय गुरु माँ जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्य जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पादो श्री श्री वार्ता का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में, अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी परम दयाल परम कृपालु, इनके संबंध में दो चार बातों बोलने का प्रयास करते हैं। उस समय हम रहते थे दुमका ठाकुरबाड़ी में। दुमका ठाकुरबाड़ी में जब रहते थे, मंदिर उद्घाटन हुआ नहीं। दो चार ठो गुरु भाई आश्रम में आते थे, उन लोगों को जाजन करते थे। तो दुमका आश्रम का पीछे दास जी बोल के एक आदमी रहता था, सब परिवार। उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन दीक्षा लेने के बावजूद भी इष्टवृत्ति नहीं करता था। हम उनको समझाए बुझाए, इष्टवृत्ति करना शुरू कर दिया। कभी कभी सपरिवार, कभी अकेले प्रार्थना के समय शाम को जरूर आते थे आश्रम में, एक साथ प्रार्थना करते थे। हम सोचे बहुत सुधार हो गया। एक दिन हम शिवड़ी से लौट आए, क्योंकि एमए परीक्षा का फॉर्म फिलअप का फीस दाखिल करना होगा। तो फॉर्म फिलअप का पैसा लेके जैसे घर से गए, उन्होंने हमको पूछा, आपका पास 1500 रुपया होगा? मेरा तीनों बच्ची का डॉक्टर दिखाना है, दवाई दारू करने में डॉक्टर का फीस के साथ 1500 रुपया खर्चा होगा, तो तीनों बच्चा को दिखाएंगे। हमको वेतन मिल जाएगा 1 तारीख को। हम बोले मेरा तो फॉर्म फिलअप का अंतिम दिन है 7 तारीख, तो आराम से आप ले सकते हैं, हमको 2-3 तारीख में दे लौटा दीजिएगा। बोला हाँ हाँ, आपको सोचना नहीं। तो देखे गुरु भाई है, फिलहाल इष्टवृत्ति करने लगा। अब पहले हम झूठ कैसे बोल दें, आज ही तो हम पैसा लेके आया। तो ठीक है, पैसा दे दिए, पैसा लेके चला गया। उसके बाद भी रोज आते थे, सब ठीक है। 1 तारीख को वेतन भी मिल गया, 2 तारीख से अब नहीं आ रहा है, 3 तारीख भी नहीं आया, 4 तारीख भी नहीं आया। हम सोचे क्या हो गया, पैसा मिलने के बाद अब नहीं आ रहा है, मतलब नहीं देंगे ना क्या? तो ठीक है, बगल में ही रहता है हमारा आश्रम का पीछे। हम एक कदम करके बढ़े, उनके घर तक पहुंचे और पूछे, दास जी घर में है? बाहर से हल्ला करे। तो दास जी घर से निकाल आए और पॉकेट से रिवॉल्वर निकला और निकाल के हमको बोले, आप हमको पहचाने नहीं, हम डाकू थे, बास छिनताई करने वाले, और आप हमको पैसा दे दिए और 1500 रुपया फिर लौटाने के लिए आ गए मेरा घर तक। आप जानते नहीं, अभी गोली मार देंगे ना, सब पैसा आपका खत्म। बड़ी दुख हुआ मन में। तो ठाकुर जी को नाम तो हमेशा चलते रहता है। हम बोले देखिए, मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है, ये बात सही, लेकिन ठाकुर जी का कृपा से मेरा मुंह में रिवॉल्वर रहता है। आप जो रिवॉल्वर हमको दिखा रहा है, हमारा नाजायज पैसा नहीं है। आपका तीनों बच्चा का बुखार हुआ था, बोले इसीलिए पैसा दिए थे। आप बोले थे कि 1 तारीख को हमको तनख्वाह मिलेगा, 2 तारीख को पैसा लौटा देंगे, इसीलिए हम दिए थे। फीस दाखिल का पैसा है ये, 7 तारीख अंतिम तिथि है, तो इसीलिए आए थे। ये कोई नाजायज मांग नहीं था मेरा। ठीक है, आप ना रिवॉल्वर अपने पास रख लीजिए, हम चलते हैं। और सुन लीजिए, तीनों बच्चा अभी मुंह में खून उठ के मर जाएगा, देख लीजिए ये ब्राह्मण का बात सही है कि नहीं। हम चलते हैं।
बोले चल दिए। लौट आए, ठाकुर जी को आके बोले, ठाकुर जी बोल तो दिए गुस्सा से, अब करने का बात तुम्हारा है, और क्यों हमको ऐसा धोखा दे दिया? हम तो जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दिया। किसका भरोसा में हम रहते हैं दुमका में, झारखंड में, बंगाली होते हुए? सिर्फ तुम्हारा भरोसा में। तुम ऐसा करोगे? हम क्या अन्याय किए बताओ? वो बेचारा दीक्षा लिया था, इष्टभीति नहीं करता था, उसको जाजन करके इष्टभीति चालू किया। वो पैसा मांगा, हम झूठ कैसे बोल दे? मेरे पास पैसा था, दे दिए। तो फिर वो नहीं लौटाया, तो गलती तो उन्होंने किया। फिर वो हमको उल्टे धमकी दे के रिवॉल्वर दिखाया। बोलो ठाकुर जी, मेरा गलती कहाँ है? ठाकुर जी को बहुत पूछे, रोने लगे और बोले ठीक है, तुम्हारा अब विचार तुम्हारे ऊपर। हम चल दिए खाना पसरने के लिए। जैसे खाना पसर रहा है, देखे रन्ना घर में पहुंच गए। प्रसाद दा, प्रसाद दा, लीजिए भाई आपका पैसा। हमरा तीनों बच्चा का मुंह में खून उठ रहा है, अभी मर जाएगा। तो हम बोले हम आज जिंदगी में ऐसा नहीं करेंगे, हम भूल किए हैं। तो हम देखिए, ये हमको बोलने से काम नहीं होगा, मालिक है ठाकुर जी, चलिए ठाकुर घर। फिर हाथ धो के लाए उनको ठाकुर घर में। बोले कान पकड़ो और बोलो ठाकुर जी को, हम ऐसा कभी किसी से नहीं धोखाबाजी करेंगे। तो बोला हम किसी से धोखाबाजी कभी नहीं करेंगे। जाओ ठाकुर जी को प्रणामी डालो, प्रणामी बक्सा में, और प्रणाम करके घर जाओ। और शाम को तीनों बच्चा को, पत्नी को लेके, लड्डू लेके ठाकुर जी का भोग चढ़ाने के लिए प्रेयर करके जाओगे, शाम को आना। बोले आप चलिएगा नहीं? बोले नहीं, जाके देखोगे तीनों बच्चा ठीक हो गया। बोले ठीक है, पैसा तो दे दिया। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी ठीक कर देना, बोल तो दिए। जाके देखे हाँ ठीक हो गया। शाम को देखे सब परिवार एक बहुत बड़ा बक्सा में लड्डू लेके आया, ठाकुर जी को भोग चढ़ाया। उसके बाद प्रार्थना किया। सुधीर दार सिंह जी था, वो लोग बड़ी हंसने लगे। बोले बहुत मस्तान था इस इलाका का, अब मस्तान जो है एकदम कोचू हो गया। तो नहीं नहीं, ये तो हमारा हिम्मत नहीं है, भगवान का हिम्मत से हम लोग का हिम्मत बढ़ जाता है। हम लोग इतना हिम्मतदार का अंदर में है कि हम लोग को किसी से डर नहीं, ना रिवॉल्वर से ना कोई आदमी से, क्योंकि प्रभु मेरा सबसे बलवान है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के पास आते थे बहुत बड़ा बड़ा गुणी मानी व्यक्ति। हमरे जैसा एक नवीन लॉयर भी आते थे, उनका नाम है निर्मलदा। निर्मलदा का मुंह से सुने हैं। बोले जब जज बैरिस्टर लोग आके आगे बैठते थे ठाकुर जी के सामने, और हम बैठते थे सब पीछे, क्योंकि हमारा उम्र भी कम थे। हम फिलहाल पास किए थे एलएलबी, और दुमका कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। तो मेरा प्रैक्टिस चलता भी नहीं, केस उस उतना जुटता नहीं। तो ठाकुर जी का कृपा से अगर ऐसा हो कि ठाकुर जी हमको एक दिन अपने से आगे बुलाएंगे, और आगे बुला के लिखित रूप में देंगे क्या करने से वकालती बिजनेस अच्छा चलेगा, यही उपदेश दे दें, तब उसी दिन हम ठाकुर जी को अंतर्जामी मानेंगे और दीक्षा भी ले लेंगे। ऐसा सोचते हुए स्नान उस्नान करके उस दिन सुबह उठ के बिना खा पी के चले गए आश्रम में। जाके देखे हाँ, आगे भागे बैठ गया बहुत जज बैरिस्टर लोग, बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर। हम पीछे जाके बैठे। ठाकुर जी बोले ओ भाई इधर आओ, हमको हाथ हिला के आगे बुलाया। हम तो आश्चर्य हो गए, आज ही हमको ठाकुर जी बुलाया। आगे गए, प्रणाम करके बैठे। बोले तुमसे तो हमारा परिचय ही नहीं हुआ, क्या नाम है भाई तुम्हारा? बोले मेरा नाम निर्मल दत्त। बोले ठीक है, क्या करते हो?
तो लोग वकालत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जूनियर है, हमरा कोई केस उस उतना है नहीं। बोले तुम्हारे लिए एगो कागज में हम लिख के लाया है 18 गो पॉइंट, क्या करने से वकालती बिजनेस अच्छा चलेगा, देखो तो पढ़ के ठीक हुआ कि नहीं। भले आश्चर्य हो गए, अरे हम जो जो सोचे रात में वही वही उत्तर हो गया। तो फिर पढ़ के देख रहा है, आंख में आंसू भर रहा है, सोचे कि ये अंतर्जामी ही नहीं बल्कि मेरा अंतर में ही या अंदर में ही बैठते हैं, बसते हैं, सब कुछ हमको देखता है, सुनता है। ये है ही कौन, ये तो आदमी के रूप में है लेकिन आदमी तो है नहीं। सबका अंदर का बात जो सुनता है वो साधारण आदमी नहीं है। बोलते बोलते वो पूरा पढ़ते पढ़ते मेरा आंख से पानी टपकने लगे। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु हम दीक्षा लेंगे, अभी हम बिना खा पी के आए हैं, स्नान करके, हम तो जानते हैं। तो जाओ, एक ऋतिक दादा को बोले जाओ ये लड़का को दीक्षा दे के ले आओ। दीक्षा दे के आया, प्रणाम करके बैठा। उस दिन से रोज आते थे ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को प्रभु मानते थे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस इतना जमने लगा कि दुमका कोर्ट का 1 नंबर सिविल लॉयर हो गया। किसी भी आदमी को निर्मल दा का घर बताने से बता देंगे और बोलेंगे सिविल से स्टॉप लॉयर। तो निर्मल दा का जिस दिन देहांत होगा उस दिन आश्रम से हम लोग गए उनको देखने के लिए। निर्मल दा का भी चलत शक्ति खत्म हो गया। इससे पहले आश्रम रोज आते थे, तो जाके देखे सोए हुए हैं। तो उनका एगो शादी ब्याह नहीं किए थे बेचारा, उनका एक भागना था, उसको देखभाल करते थे। भागना को बोले अरे आश्रम से प्रसाद आया, चाय बनाओ, उन लोगों को कुछ तो खिलाओ पिलाओ। बोले हाँ हाँ हम पूछे, बोले नहीं खाएंगे पिएंगे कुछ ना, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बोले। फिर और मैंने बेहोश हो गए, फिर बात करने का क्षमता नहीं। थोड़ी देर तक वेट किए, कुछ देर बैठने के बाद हम बोले कि उनको छो के नाम करना, उनका भागना को बोले। और हम लोग सब कोई प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी जो अच्छा समझे उनके प्रति वही करें। हम लोग आश्रम में आके प्रार्थना के बाद सब मिल के प्रार्थना किए। दूसरा दिन सुनने में आया उनका देहांत हो गया। हर आदमी को त्राण करने वाले, उद्धार करने वाले, वर्तमान जीवन में और आध्यात्मिक जीवन, सूक्ष्म जीवन, शारीरिक जीवन छोड़ने के बाद आदमी का मृत्यु नहीं होता है, सुख जीवन धारण करता है। तो उस जीवन में भी ठाकुर जी हर हमेशा के लिए सबका त्राता है। हम लोग का ऐसा गुरु मिला। परम पिता के श्री चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। शुद्ध